नमस्कार, मैं मधुसूदन कुमार महतो, पीजीटी केमिस्ट्री, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में क्लास 11th के केमिस्ट्री का दो टॉपिक कवर करने वाला हूं। टॉपिक है अबव प्रिंसिपल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। चलिए आज इन दोनों टॉपिक को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल क्या है? अबव एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप, यानी एटम के अंदर ऑर्बिटल्स का किस तरह से अरेंजमेंट होता है, किस तरह से एटम का बिल्डिंग अप हुआ है, इलेक्ट्रॉनों का ऑर्बिटल्स के अंदर किस तरह का फिलिंग अप है, इस चीज की चर्चा हम लोग अबव प्रिंसिपल में करते हैं। अबव प्रिंसिपल में एटम का ग्राउंड स्टेट की बात होती है। कहता है जब एटम ग्राउंड स्टेट में हो तब इलेक्ट्रॉनों का ऑर्बिटल में फिलिंग अप उनके एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में किया जाता है। ठीक, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। एनर्जी को बढ़ते हुए क्रम में रखकर उसके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि और किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होता है, हम कैसे पता करें ताकि हम ऑर्बिटल्स को अरेंज कर सकें। यह पता करने के लिए हमें n+l रूल का हेल्प लेना पड़ता है। n+l रूल क्या है? n+l रूल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर दोनों को मिलाकर बना हुआ है। इसी चीज को हमने यहाँ पर लिख दिया है, द रिलेटिव energy of an orbital is given by n+l rule. As n+l value increases, the energy of orbital increases. Again सेम चीज कर रहा है, जैसे जैसे n+l वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे ऑर्बिटल की एनर्जी भी बढ़ेगी। और अबव प्रिंसिपल क्या कहता है? अबव प्रिंसिपल कहता है कि जिस ऑर्बिटल की कम एनर्जी होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल करना होगा और फिर इलेक्ट्रॉन बच जाए तो उससे ज़्यादा एनर्जी वाले पर फिल होगा, फिर भी इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहे तो उससे भी ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल पर जाएंगे। इस तरह से ऑर्बिटल को उसके एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में सजाकर उसमें इलेक्ट्रॉनों का फिलिंग अप किया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या केसेस हो सकते हैं जब हम n+l रूल को फॉलो करेंगे। बेसिकली दो केसेस होता है इसमें। एक है द ऑर्बिटल विद द लोएस्ट n+l वैल्यू इज फिल्ड फर्स्ट। ये तो पता ही है, जैसा कि अबव प्रिंसिपल बताता है, जिसका n+l वैल्यू लो होगा उसी का एनर्जी भी लो होगा, यानी एनर्जी भी कम होगा और उसमें पहले हमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हमने यहाँ दो ऑर्बिटल लिया है 3d एंड 4s, 3d एंड 4s। ऐसे हम यदि इनकी एनर्जी लेवल को देखें सब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को लेकर, तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। देखकर लग रहा है कि इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए और इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन जब n+l रूल को फॉलो करेंगे तो कुछ अलग ही रिजल्ट हम देखेंगे। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। n+l वैल्यू ऑफ 3d। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यहाँ से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा ये 3 है। d एजिमुथल क्वांटम नंबर d का देखना पड़ेगा, यानी l वैल्यू। जब l वैल्यू 0 होता है तो s ऑर्बिटल्स होते हैं, l वैल्यू 1 होता है तो p ऑर्बिटल्स होते हैं, और जब l वैल्यू 2 होता है तो d ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि l की वैल्यू इसके लिए 2 होगा। तो 3 + 2 यानी 5 आया। अब हम 4s की चर्चा करेंगे। 4s में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है और एजिमुथल क्वांटम नंबर l = 0 होगा s ऑर्बिटल के लिए, यानी कि 4 + 0 ये हमारा 5 हो रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 3d के लिए n+l वैल्यू 5 हो रही है, जबकि 4s के लिए n+l वैल्यू 4 हो रही है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो n+l वैल्यू 4s का कम है, 3d का ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉनों का जब हम फिलिंग अप करेंगे तो 4s में पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद 3d में फिल कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा है, सिंस 4s हैज़ लोएस्ट n+l वैल्यू it is filled first before filling take place in 3d।
अब चलिए देखते हैं इसका दूसरा केस क्या है। दूसरा केस कहता है कि जब n+l वैल्यू दो ऑर्बिटल्स के लिए सेम हो जाए तब हम किस ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। When two or more orbitals have the same n+l value, the one with the lower n value और highest l value will be preferred for filling। ठीक है, जिसका n+l वैल्यू लोएस्ट होगा उसको हमको पहले फिल करना है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे यहाँ हमने 3 ऑर्बिटल का एग्जांपल लिया है। एक है 3d के ऑर्बिटल्स, एक है 4p के ऑर्बिटल्स और 5s के ऑर्बिटल्स। ठीक है, यहाँ पर हम n+l वैल्यू देखेंगे। 3d के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, डी के लिए एज़ीमुथल क्वांटम नंबर 2 होगा, यानी 3 एंड 3 और 2 हो गया ये 5। इसी तरह 4p के लिए देखेंगे 4 + 1 5 एंड 5s के लिए देखेंगे 5 + 0 1। जैसा कि हम जानते हैं l की वैल्यू s के लिए 0 होती है। जब हमने एज़ीमुथल क्वांटम नंबर की चर्चा किया था लास्ट वीडियो में, तो उसमें हमने चर्चा किया था कि l की वैल्यू क्या हो सकती है s, p, d एंड f के लिए। तो s के लिए 0 होता है, तो 5 + 0 5 हो गया। p के लिए 1, 4 + 1 5 हो गया, और d के लिए 2, तो 3 + 2 यानी कि 5 हो गया। तो इन तीनों केस में हम देख रहे हैं कि n+l वैल्यू 5 आ रहा है। तो यहाँ हमें अब डिसाइड करना है कि किस ऑर्बिटल पर सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो यह डिसीजन यहाँ पर n+l वैल्यू से नहीं लिया जा सकता है। यहाँ हमें n की वैल्यू देखनी पड़ेगी, जिसका n की वैल्यू लोएस्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन हम फर्स्ट फिल करेंगे। तो n की वैल्यू यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। इसका मतलब है कि हमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 3d में फिल करना होगा, देन 4p में, देन 5s में। देयर आर 3 वैल्यूज। These 3 values are same. Since the n value is lower to 3d orbital, the electrons prefer to enter in 3d, then 4p, then 5s। तो ये किस आधार पर हम लोगों ने डिसाइड किया? n की वैल्यू। सबसे पहले हमें n+l वैल्यू देखना है। यदि n+l वैल्यू एक से ज़्यादा ऑर्बिटल का सेम आ जा रहा है तो उस स्थिति में हम n की वैल्यू देखेंगे कि किसका n की वैल्यू लोअर है। तो इस तरह से हमने अबाव प्रिंसिपल को समझ गया, और ऑर्बिटल्स को अब हम लोग आराम से उनके बढ़ते हुए क्रम में, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर सकते हैं। यदि अरेंज करेंगे तो ये इस प्रकार आएगा 1s, then 2s, then 2p, then 3p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, ये अरेंजमेंट होगा, और इस क्रम में ही हम लोगों को इलेक्ट्रॉन फिल करना पड़ेगा। इस अरेंजमेंट को मेमोराइज करने के लिए, ध्यान में रखने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग आराम से याद कर सकते हैं। पहले हम इसको 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s सीरियल वाइज एक कॉलम में लिखेंगे। फिर 2p, 3p, 4p एक ऊपर छोड़ देना है, उसके बाद 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p लिखेंगे। फिर एक छोड़ देना है, फिर 3d, s, p, d आता है 3d, 4d, 5d, 6d, देन अगेन एक कॉलम, एक रो छोड़ देना है, फिर अगले कॉलम में 4f, 5f, 6f, 7f लिख सकते हैं। उसके बाद इस तरह के लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे, और ये हमारा एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर को ही दर्शाता है। तो इस तरह से हम इसे आराम से ध्यान में रख सकते हैं और इलेक्ट्रॉनों का फिलिंग अप कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने अबाव प्रिंसिपल पर चर्चा कर लिया है। अब अगला हम लोग पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल पर चर्चा करेंगे। पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या है? पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी स्थिति में दो इलेक्ट्रॉनों का चारों क्वांटम नंबर एक समान नहीं हो सकता है। ठीक है, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी स्थिति में दो इलेक्ट्रॉनों का चारों क्वांटम नंबर, कौन कौन से 4 क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और
स्पिन क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये चारों क्वांटम नंबर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का किसी भी स्थिति में बराबर नहीं हो सकता है। और एक इसी को दूसरे वाक्य में हम लोग कह सकते हैं कि ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दिस इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। चूंकि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब है कि हमें स्पिन अपोजिट रखना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे इस ऑर्बिटल में हमने दो इलेक्ट्रॉन लिया है और इस ऑर्बिटल को हम 1s ऑर्बिटल ले लें, तो इसके लिए दो इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग अलग हम चारों क्वांटम नंबर लिख के देख सकते हैं। इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हम पहले इसके चारों क्वांटम नंबर लिखने की कोशिश करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? 1s ऑर्बिटल है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा, यानी n इक्वल्स 1 हो जाएगा। एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा? तो एजिमुथल का क्वांटम नंबर 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं n की वैल्यू 1 है, तो यानी कि l की वैल्यू 0 होगी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -L2 + L होता है थ्रू 0, यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 होगा। और स्पिन क्वांटम नंबर में हमने देखा है कि जिस इलेक्ट्रॉन का स्पिन हेड अप रहेगा, जिस इलेक्ट्रॉन का हेड अप रहेगा, उसका स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग +½ असाइन करते हैं। तो इस तरह से इस इलेक्ट्रॉन का हमने चारों क्वांटम नंबर लिख लिया है। अगला इस इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर की बात करेंगे, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा, जो कि ये 1s है। और जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो इसका भी एजिमुथल 0 ही होगा और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होगा, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर -½ हो जाएगा। तो यहाँ क्लियरली हम देख सकते हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का 3 क्वांटम नंबर सेम है, लेकिन 4th क्वांटम नंबर अलग हो जा रहा है। यानी किसी भी स्थिति में चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। इसी को हमने लिखा है दिस टू इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम 4 वैल्यूज, same value for n, same value for l and same value for m, but differ in value of s की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने अबाव प्रिंसिपल पर चर्चा किया और पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को समझा। तो चलिए आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।